नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम जो 2024-25 में होने वाले हैं, उन सभी के लिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज कौन सी होने वाली हैं। लगभग फाइनल नाम आपके सामने आ रहे हैं। 3 नाम टीसीएस, एनएससीआईटी, एडुक्वाटी। इनमें से क्या और भी कंपनीज है वो बिड लगा रही है, नहीं लगा रही है, उसके बारे में बात करेंगे और फाइनल नतीजा आपको कब मिलेगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एएलपी और टेक्नीशियन, जैसे कि एएलपी का जो एग्ज़ाम वो जून और अगस्त 2024 के बीच में होने की बात हुई थी रेलवे के नोटिस में, और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है अक्टूबर दिसंबर के मध्य बात हुई थी। तो क्या एग्जैक्टली जून में एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे या फिर डिले होगा तो कब तक होगा, और अक्टूबर में टेक्नीशियन के होंगे कि नहीं होंगे, इस पर भी बात करने वाले हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में करेंगे, एंड तक बने रहना। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ भी अपन देखेंगे। प्रूफ देखने से पहले आपके सामने, यदि अभी तक आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और प्रीवियस ईयर के पेपर है वो नहीं देख रहे हो, प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपके समक्ष यहाँ पर बेस्ट रिकमेंडेशन है। किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के सभी एग्जाम्स की, मैथमेटिक्स की, लास्ट 1996 से अब तक जो भी ऑनलाइन एग्जाम हुए, ऑफलाइन एग्जाम्स हुए हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज आपको मैथमेटिक्स क्वेश्चंस का हल मिल जाएगा। किरण पब्लिकेशन की इस बुक, जो आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाई लिंक है वहाँ से बाई करके जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके मैथ में कम समय में ज़्यादा सवाल आप अटैम्प्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको रीजनिंग में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे किरण पब्लिकेशन के। सेम एज इट इज़ जीके में भी यही आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर किरण बुक के। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा। अब बात करते हैं मुद्दे की। यहाँ पर रेलवे का एग्ज़ाम कौन करवाएगा, इसके लिए रेलवे ने ये टेंडर जारी किया है। सभी को पता है 14 मई 2024 को टेंडर आया है। अब इसके रिगार्डिंग एक और अपडेट निकल के आया है। क्या ये टेंडर अप टू डेट, जो उनकी घोषणा हुई है कब कौन सा यहाँ पर बिडिंग होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर डिले हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। क्या एग्जैक्टली आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एग्जाम होने वाला है या फिर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुंबई की तरफ से ये टेंडर है, 14 मई 2024 क्लोजिंग डेट है। अभी तक कंपनीज है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है टेंडर में, लेकिन उससे पहले एक प्री बिडिंग सेशंस यहाँ पर रखा गया था, और जिसका कॉन्फ्रेंस हुआ है 24 अप्रैल 2024 को। और इसके रिगार्डिंग जो कुछ बदलाव, संशोधन किए गए हैं कॉन्फ्रेंस के बाद, जो सुझाव मिले हैं 29 अप्रैल अभी लेटेस्ट 2024 में इन्होंने एक संशोधन डाटा निकाला। यहाँ पर पीडीएफ है जो आप देख सकते हो, ये वाली है कॉन्फ्रेंस वाली जो अभी अपडेट हुई है। ये पूरा आप देख सकते हो रेलवे का जो टेंडर है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट IREPS पे ये टेंडर नंबर, टेंडर टाइटल सहित। अब जो प्री बिडिंग सेशन, यानी अभी तक जो बिडिंग चल रही है उसके बीच में जो कंपनीज इस बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, उनके दिमाग में आपकी तरह काफ़ी कुछ सवाल रहते हैं, क्वेरीज रहती है। वो चाहते हैं कुछ पॉइंट जो उस पूरे लंबी सी पीडीएफ है 100 फाइल पेजेस की, उसमें कुछ पॉइंट में बदलाव करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर सुझाव देते हैं। तो अभी तक ये पूरी खत्म नहीं हुई है, 14 मई तक आपकी बिडिंग चलने वाली है। उससे पहले प्री बिडिंग सेशंस हुआ जहाँ पर क्वेरी को सॉल्व किया गया। उस क्वेरी को सॉल्व करने में यहाँ पर कुछ कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर देख सकते हो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स। प्रोस्पेक्टिव बिडर्स का मतलब अभी तक ये कंपनीज हैं बिडिंग में भाग लेने से पहले कुछ सवाल उन्होंने पूछे हैं, उसके बाद ये क्लैरिफाई सवाल होने के बाद ये बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। और प्री बिड क्वेरी में अब तक इन 3 कंपनीज हैं जिन्होंने भाग लिया है कॉन्फ्रेंस में। आप कहेंगे प्री बिडिंग, बिडिंग से पहले जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसमें TCS आईऑन, जो अब तक रिकॉर्ड रहा है रेलवे के लगभग ऑनलाइन एग्जाम्स TCS ने कंडक्ट करवाए हैं, तो एक बार फिर यहाँ पर TCS ने इसमें पार्टिसिपेट किया है प्री बिडिंग में जो कॉन्फ्रेंस हुआ। बाकी और कंपनीज में एडुक्वाटी एक नई कंपनीज देखने को मिल रही है। NSCIT जो RPF के लास्ट एग्जाम 2018-19 के कराए थे ना, वो NSCIT ने कराए थे। उसके बाद लेटेस्ट 2022 के एग्जाम जो ग्रुप डी के है उसमें भी NSCIT एक बार फाइनल हुई थी, लेकिन दोबारा उन्होंने टेंडर जारी किया क्योंकि इनका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, काफ़ी स्टेट में बैन किया गया है। एक बार दोबारा यहाँ पर प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस में इन 3 कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव ने हिस्सा लिया है, अपने सवाल पूछे हैं और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर उन सवाल के बाद संशोधित किए गए हैं। और आप देख सकते हो किन किन ने इन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया है और रेलवे में कौन से यहाँ पर पद वाले कार्मिकों ने भाग लिया है इस प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस में। आप कहेंगे क्या ये 3 कंपनीज ही
पार्टिसिपेट करने वाली है उस पूरे टेंडर में? नहीं, ये तो प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस में इन 3 कंपनीज ने अपने सवाल पूछे, बाकी पार्टिसिपेट अभी भी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। 14 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है ये टेंडर और ये 14 मई 2024 तक दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर लास्ट डेट है जहाँ पर प्रपोजल रेस्पॉन्स हैं टेंडर डॉक्यूमेंट नोटिस सहित प्राप्त करने की। और उसके तुरंत बाद 3 बजे 14 मई को यहाँ पर टेक्निकल बिड्स हैं, टाइम एंड डेट पर जो टेक्निकल बिड को ओपन करने का टाइम इन्होंने जारी कर दिया है। 14 मई को टेक्निकल बिड सामने आ जाएगी। 2 पैकेट में ये टेंडर कंप्लीट हो रहा है, टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड। ये फिलहाल डेट 14 मई है टेक्निकल बिड की। और आपको मैं बता दूं, इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था, आने वाले समय में 2024-25 में रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें आरपीएफ है, जीडीसी है, जो उसके अतिरिक्त एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, वो सारे ये जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है 7 CPC के जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी होंगे, वो इसी टेंडर की विजेता कंपनी है वो पूरे कंडक्ट करवाएगी। जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वही आपको सवाल बनाने वाली एजेंसी सवाल भी वही बनाएगी। कल इसके रिगार्डिंग अपन ने एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरा आपका टॉपिक है वो बता दिया था कि किस टाइप से आपके सवाल वगैरह है वो बनाए जाने हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब ये सभी उल्लेखित एग्जाम है जिसमें रेलवे जेई है, ग्रुप डी है, पैरामेडिकल, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, आइसोलेटेड कैटेगरी है, लेवल 1, ग्रुप डी, जीडीसी, सारे एग्जाम्स ये एक ही कंपनी जो विजेता कंपनीज, आई थिंक यहाँ पर जो लग रहा है कि टीसीएस ही इसको विन करेगी क्योंकि इसने पार्टिसिपेट कर दिया है इसमें। और प्रीवियस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल बिड में अच्छे स्कोर वाली 75% प्लस स्कोर वाली आगे टेक्निकल बिड के बाद फाइनेंशियल बिड में जाएगी। और उनका सारा निर्णय फिर रेलवे के ऊपर रहता है, जो भी उनको फाइनलाइज करते हैं तो वो सारे ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टीसीएस जानी चाहिए। बाकी इस प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस में बहुत से पॉइंट है वो संशोधित किए गए हैं, जैसे कि पहले जो ये एक प्रावधान था कि यदि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी सवाल बनाती है और सवाल में कोई एरर रहता है उस केस में उस पर पेनल्टी लगती है। जैसे एरर कितने फीसदी एरर, 2% से कम एरर वो एक तरीके से माप था। अब यहाँ पर ये एरर 2 से 4 के मध्य हैं। तो पहले जो पेनल्टी थी ना वो थी एक सवाल के 10 रुपये। आप कहेंगे एक सवाल के 10 रुपये में क्या पेनल्टी, लेकिन ध्यान दो, एक सवाल के 10 रुपये और नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे कि 3 सवाल गलत है तो आपके 30 रुपये पेनल्टी। ये तो कुछ ज़्यादा पेनल्टी है नहीं, लेकिन यहाँ पर और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दैट शिफ्ट, यानी उस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट, मान लेते हैं कि 10,000 कैंडिडेट ने उस शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो यहाँ से 3 लाख की पेनल्टी हो जाएगी। बहुत से कैंडिडेट लाख कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, उस केस में पेनल्टी बढ़ जाती है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एरर की संभावना कम रहती है। तो इसमें पहले जो प्रावधान था कि एक सवाल के 10 रुपये, अब यहाँ पर 5 रुपये कर दिया कुछ संशोधन करके। तो इस टाइप से प्री बिड कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर एक संशोधित पीडीएफ आई थी। अब आप कहेंगे कि एग्ज़ाम क्या वाकई में एएलपी का जून से स्टार्ट होगा? आप देखेंगे एएलपी का अब तक जो रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, पहले रेलवे ने बताया था कि जनवरी मार्च के दौरान एएलपी का सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस आएगा टेक्नीशियन का अप्रैल जून के दौरान, और ये सभी सही साबित हुए हैं, टाइम टू टाइम आ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि CBT 1 एग्ज़ाम आपका हो जाएगा जून और अगस्त 2024 के मध्य। लगभग 19 लाख के आसपास आवेदन आए हैं, तो 1 माह के भीतर आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। कभी भी कंडक्ट करवाएं, जून में कराएं, जुलाई में कराएं, अगस्त में कराएं, तो कब हो सकता है वो बात करेंगे। और उसके बाद इन्होंने कहा कि CBT 2 वगैरह भी बात की बात है। फिर इन्होंने टेक्नीशियन में कहा था कि आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर और दिसंबर 2024 के मध्य होगा, और उससे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो मार्च अप्रैल 2024 में जो भरे गए हैं, ये भी बात सही साबित हुई। जैसे कि इन्होंने कहा है कि एलपी का एग्ज़ाम जून अगस्त 2024 के मध्य होगा, तो बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम करवाएगा कौन। ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो फाइनल हो रही सभी एग्ज़ाम्स करवाएगी, और अभी तक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज नहीं हुई है, तो कब हो जाएगी? तो इसके रिगार्डिंग आपके समक्ष सबसे पहले तो ये डेट है 14 मई 2024। अब मई तक तो ये टेक्निकल बिड कंप्लीट होगी, और अभी तक इन्होंने नहीं बताया कि फाइनेंशियल बिड कंप्लीट होकर जो उनको 2 साल के लिए जो फाइनल अलॉटमेंट मिलेगा वो कब मिलेगा। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हो 14 मई के बाद कोई डेट इन्होंने फिक्स नहीं की है, और ये डेट लगभग टेक्निकल बिड भी विद इन मई में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपके समक्ष जैसे ही कंपनी को जून फर्स्ट वीक के आसपास
सारी जो चीज़ें हैं डाटा जब वो हैंड ओवर हो जाता है तो वो अपनी प्रोसेसिंग भी करेगी ना, सेंटर फिक्स करने कहाँ पर सेंटर देने हैं और सारा कुछ प्रोसेस हैं जो कॉल लेटर जारी करना है। मॉक टेस्ट भी आपका पहले होगा, मॉक टेस्ट यानी एग्ज़ाम देने से पहले किस टाइप से एग्ज़ाम आने वाला, वो मॉक लिंक एक्टिवेट होती है। आप एग्ज़ाम सेंटर सिटीज़ वगैरह देखते हो 10-10 दिन पहले, तो वो सारी चीज़ देखते हैं। तो ऐसे लग रहा है उनको भी डाटा को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। तो जून मंथ तो ऐसे ही जाता दिख रहा है। जून मंथ में तो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज़ के डाटाज को देखते हैं कि कब तक फाइनलाइज हो जाती है, जून में तो वो कंपनीज फाइनलाइज होगी और डाटा वगैरह मिलने के बाद हो सकता है कि जुलाई और अगस्त, क्योंकि जून से अगस्त तक आपको बोला है ना, तो जुलाई अगस्त जून में एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत कम है। तो अभी तक आपकी तैयारी है वो चल रही है, तो एक मंथ आपका और समय मिल जाएगा अच्छा खासा। फिर जुलाई और अगस्त में पक्का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जाता है और अगस्त के बीच तक ये कंप्लीट भी हो जाएगा एक मंथ में, ऐसा लग रहा है। अब आप कहेंगे क्या इससे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम प्रभावित होगा? नहीं लग रहा है प्रभावित होना, क्योंकि अगस्त 2024 तक ये कंप्लीट प्रोसेस कर देंगे और बिल्कुल एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज़ को साफ हिदायत दी गई है। जो मैंने पूरा प्रपोजल देखा है टेंडर का, जिसमें दे रखा कि बिल्कुल टाइम टू टाइम कब तक आंसर की निकालनी है, विद इन 10 डेज निकालनी है, रिजल्ट तैयार करना है। तो उसके अकॉर्डिंग देखने से लग रहा है कि आपका टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पर अक्टूबर में जो बात हुई थी, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होना लग रहा है। और उसके अनुसार बाकी सारी रिक्रूटमेंट जो अब तक नहीं आई है जुलाई सितंबर में, वो आने की संभावना बन रही है। और कोई भी संशय हो, डाउट हो, तो वो कमेंट सेक्शन बताना। अभी एग्ज़ाम एजेंसीज वो फाइनलाइज नहीं हुई है। ये 3 ने तो प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, लेकिन अब और भी कंपनीज आएगी। आगे क्या कुछ होता है वो बात की बात है, भविष्य की गर्व की बात है। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।